हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज मैथ्स क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा 6.5 बी। स्टूडेंट्स, दूसरा टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा की बात हम कर चुके हैं। पहले टॉपिक के अंदर हमने देखा था अगर कोई फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कहां रखता है और मिनिमम वैल्यू कहां रखता है, ग्राफ की हेल्प से हमने देखा था मैक्सिमा और मिनिमा को। और आज हम बात करने वाले हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। क्यों? क्योंकि फंक्शंस हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो वहां पर केवल एक मैक्सिमम वैल्यू होगी या फिर मिनिमम वैल्यू होगी, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। फंक्शन हमारे ऐसे भी मिल सकते हैं कि कहीं पर मैक्सिमम वैल्यू मिले, हाइट मिले आपको, और कहीं पर बहुत ज्यादा एक हाइट एंड वैल्यू इस तरह से मिले, तो कहीं अप और कहीं डाउन, इस तरह से भी हमारे बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो वहां पर हम केवल ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखता है, मिनिमम वैल्यू रखता है। अरे भाई, इस पॉइंट्स पर हम देख रहे हैं 1 पर इस फंक्शन की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, और 2 पर मिनिमम वैल्यू है। इस तरह से फंक्शन मिलते हैं तो हम इसको मैक्सिमम और मिनिमम बोल के क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ग्राफ और ऊपर तक जाए, और हो सकता है यहां 4 पर जाकर ये इसकी हाइट और ज्यादा मिल जाए, तो वहां भी फिर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या बोलते हैं, अब मैक्सिमम ये है या मैक्सिमम ये है, दोनों मैक्सिमम है। मैक्सिमम बोलने से बढ़िया है हम बोले लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमा एक्स इक्वल टू 1 पर बोलेंगे कि फंक्शन की क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, अपने आजू बाजू वाले पॉइंट से एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन की हाइट सबसे ज्यादा है। यही दे रखा है आपको डेफिनेशन के अंदर कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, लेट ए बी एनी इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ। एफ कोई रियल वैल्यू फंक्शन है और उसका जो डोमेन दे रखा है उसी का ए कोई पॉइंट है, उसी अपने डोमेन में है। और उस ए पॉइंट पर अगर हम ये देखें कि एफ ऑफ ए की वैल्यू सबसे ज्यादा है फॉर इज ग्रेटर देन इक्वल एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस एच और ए प्लस एच। स्टूडेंट, पहले वाले और यहां फर्क यह है कि ये ए माइनस एच ए प्लस एच का मतलब क्या हुआ, ए के बिल्कुल आजू बाजू आसपास। ए का मतलब क्या है, सपोज यहां 1 है तो 1 के बिल्कुल इस साइड और इस साइड, केवल इतना सा इंटरवल लिया गया है हमने। और इस इंटरवल में देख रहे हैं कि कहीं भी देख लें हम कि 1 पर जो हाइट है वो सबसे ज्यादा है। 1 से इधर लेफ्ट साइड में आएंगे तो हाइट हमारी इस हाइट से कम हाइट है, और इधर आएंगे और कम हाइट है, इधर जाएंगे तो कम हाइट है। मतलब हम देख रहे हैं कि 1 पर ही हाइट हमारी सबसे ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि F1 क्या है, F1 सभी fx की वैल्यू इस वैल्यू से सभी वैल्यू से जो 1 के आजू बाजू हैं, 1 के आजू बाजू कि fx से ज्यादा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 माइनस एच टू 1 प्लस एच। हम ऐसा नहीं देख रहे हैं कि हम 1 से लेकर इतने इंटरवल में देख रहे हो, ऐसा नहीं, केवल अपनी लोकलिटी में 1 की लोकलिटी में 1 पर हाइट सबसे ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एंड f1 जो नंबर आएगा वो नंबर f1 क्या है, फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू। यही तो लिखा हुआ है यहां पर कि a इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा और f इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f at x is equal to a. A is called point of, ये क्या, point of local maxima if f is greater than equal fx for all x belongs to, ध्यान दें यहां पर ये बहुत छोटा सा इंटरवल है, h की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी सी ली गई है, बहुत ही छोटी सी। जैसे अगर ये 0.1 है तो h की वैल्यू क्या ली है, 0.001। 0.001 करेंगे तो कितना आएगा, ये 0.99 पर हमने देखा हाइट इससे कम है, और 1 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 1.01 पर इतना सा। इसी इंटरवल, इस छोटे से इंटरवल में देखना है आपको 1 पर हाइट सबसे ज्यादा है और 2 पर हाइट आपके, अब देख रहे हैं ये 2 पर हाइट सबसे कम है। 2 के आजू पर और बाजू पर, आस और पास दोनों पर F2 से वैल्यू हमारी ज्यादा है, यहां भी ज्यादा आती है। सबसे छोटी वैल्यू कहां आती है, F2 पर आती है। तो हम बोलेंगे 2 पर क्या है, फंक्शन मिनिमम वैल्यू रखता है, लोकल मिनिमम। तो x इक्वल टू 2 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये आपकी डेफिनेशन दे रखी है आपको, यही बात हमारी मैक्सिमा के लिए थी, वही बात हमारी मिनिमा के लिए है। बट इंटरवल हमें ध्यान रखना है यहां पर, जिस पॉइंट पर हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात कर रहे हैं वहां एक बहुत छोटा सा इंटरवल लेना है, a माइनस एच ए प्लस एच। अब जरा देखें, ग्राफ हमको इस तरह से मिलने वाले हैं। अब इन चीजों को हम चेक कैसे करेंगे, मैथमेटिकल कैसे चेक करेंगे। चेक करने के हमारे पास में 2-3 तरीके हैं। 2-3 क्यों बोला,
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात हम करेंगे हमारी मिसलिनियस का जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात चलेगी, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, वहां हम डिटेल में बात करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की। लेकिन अभी बात करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। बहुत ही पॉपुलर टेस्ट है हमारे, बड़े आसान, ग्राफ देख के पता लग जाता है हमको। हमें साफ दिखाई दे रहा है कि 1 पर हाइट सबसे ज्यादा है, और अब ध्यान से देखें 1 पर हाइट सबसे ज्यादा है और 1 से पहले ये कर्व इस तरह से जा रहा था, उसका नीचे जा रहा है। तो आप देख रहे हैं 1 से पहले अगर इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट इसका टेंजेंट ड्रॉ करके देखें तो टेंजेंट मींस dy अपॉन dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट किससे होता है? dy अपॉन dx। तो टेंजेंट कैसी होगी? टेंजेंट आपकी ये है, इस पॉइंट पर देखेंगे तो टेंजेंट आपकी ये है, टेंजेंट ये है। तो टेंजेंट का स्लोप हमारा कैसा है? पहला स्लोप इस तरह से है, फिर स्लोप ये हुआ, कम हुआ, फिर स्लोप और कम हुआ, फिर स्लोप 0 हो जाएगा। यहां पॉइंट पे आके 0 हो गया। उसके बाद फिर स्लोप इसका स्लोप इस पॉइंट पर कम नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव और नेगेटिव, मतलब dy अपॉन dx की वैल्यू हमारी कम होती चली आ रही है। हम स्लोप देख रहे हैं कि इससे पहले स्लोप हमारा कैसा था? पॉजिटिव था, इधर स्लोप नेगेटिव है। तो यहां पर जाकर तो हमारा स्लोप क्या होने वाला है? 0, मतलब टर्निंग पॉइंट मिलने वाला है। तो मैक्सिमम मिनिमम पे हमें क्या मिलेंगे? टर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी केवल तब है जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तब भी हमको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिलेगा, और वहां पर dy अपॉन dx 0 नहीं होगा। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना ध्यान से कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है और फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलती है, हमें ये बताया गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलती है, तो तय है कि वहां पर जहां पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलती है वहां पर dy अपॉन dx 0 होगा। इसके अलावा सारी बातें उल्टा सीधा जैसे आप बनाएंगे सब झूठ है, कुछ जरूरी नहीं है कि वो हो ही। जैसे कि हम यहां देखें कि अगर हमने इसको देखा है ग्राफ मॉडुलस, हम देखें ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर मिनिमम वैल्यू मिलती है, सबसे लोएस्ट वैल्यू आपके x इक्वल टू 0 पर 0 मिलती है मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ में, और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन हमारा कैसा है? डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो dy अपॉन dx की वैल्यू 0 होने का कोई मतलब ही यहां पर नहीं है। ऐसे दूसरा देखें एक ग्राफ और भी आपके पास में, x इक्वल टू 0 पर हम देखते हैं dy अपॉन dx की वैल्यू यहां पर 0 मिलती है, लेकिन x इक्वल टू 0 पर ना तो ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखता है ना मिनिमम। तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जबकि फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन और dy अपॉन dx 0 आ रहा है, लेकिन dy अपॉन 0 आने के बावजूद भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की गारंटी नहीं है। गारंटी किस चीज की है? एक बात की, सिर्फ एक बात की, कि अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है और उस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है तो तय है कि वो dy अपॉन dx, वहां पर dy अपॉन dx की वैल्यू 0 होगी। ये बात तो ठीक है, बाकी सब झूठ है। अब देखें जरा यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बताता है हमारा? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें ये बताता है कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखता है, 1 पर तो इसका dy अपॉन dx की वैल्यू स्लोप क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, dy अपॉन dx की वैल्यू 0 होगी, स्लोप आपका 0 है। उससे पहले स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, उसके बाद में स्लोप कैसा है? नेगेटिव। तो अगर स्लोप आपका चेंज होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, जिस पॉइंट पर x अगर हमारा 1 से पास होता है, x हमारा x की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं 1 से पास होता जाता है, तो 1 पर तो स्लोप 0 हो गया, आपका नेगेटिव है, 1 से पहले पॉजिटिव है, तो x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और सेम कहानी हमारी यहां पर होगी। यहां पर स्लोप कैसा है? अरे स्लोप पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? आप देखें ये स्लोप है और यहां पे x की वैल्यू, ये एंगल कितना बनता है? एंगल बनता है मोर देन 90। मोर देन 90 का मतलब क्या हुआ? tan थीटा की वैल्यू क्या हुई? नेगेटिव। ये स्लोप कैसा है? नेगेटिव। और यहाँ स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों बोला जा रहा है? ये स्लोप पॉजिटिव, आप देखिए स्लोप 0, ये स्लोप पॉजिटिव 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 नॉट डिफाइंड, और ये स्लोप नेगेटिव। अब देखें ये स्लोप को पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि x की पॉजिटिव तरफ से एंगल कितना हो रहा है? एक्यूट एंगल, 90 से छोटा एंगल बनेगा और tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहां पर हमारा स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। तो इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि स्लोप अगर आपका नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और अगर आपका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो ये पॉइंट जिस पॉइंट पर ऐसा होता है उस पॉइंट पर हम बोलेंगे ये पॉइंट कैसा है? लोकल मैक्सिमा। ये तो था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, लेकिन ये बहुत ज्यादा काम आने वाला नहीं है, आपके काम आने वाला है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और यहां बहुत सारे पेज हैं, आज हम उन्हीं पेजों को सॉल्व करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या देखा है। एक दूसरा टेस्ट है हमारे पास में, अगर f ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ये पहली शर्त है उसकी, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगा पाएंगे। फंक्शन अगर 2 बार डिफरेंशिएबल होना चाहिए,
कम से कम 2 बार डिफरेंस हो, और ए उसके इंटरवल में जिसमें फंक्शन डिफाइन किया गया है आई इंटरवल, उसमें ए कोई पॉइंट है, तो x इक्वल टू ए इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इफ एफ डैश इक्वल टू 0, वो तो अगर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जहां भी आएगा वहां पर क्या है, अगर डिफरेंशिएबल है तो dy बाई डी एक्स 0 होगा, dy बाई डी एक्स 0 रख के हमें a पॉइंट मिला है, एफ डैश इक्वल टू 0 होगा, और a पॉइंट पर अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे वो कैसी आ जाए, नेगेटिव आ जाए। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो बोलेंगे x इक्वल टू a इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए तो बोलेंगे मिनिमा। ये कहानी थोड़ी उल्टी लगती है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ गया तो बोल रहे हैं मिनिमा, और नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा, और इसका रीजन बहुत छोटा सा है, छोटा सा भी यहां देखेंगे। लेकिन अगर हमारा क्या हो जाए, एफ डैश एक्स भी एफ डैश ए भी 0 हो, एफ डबल डैश ए भी 0 हो, तो ये टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। तब हम जाते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पाएंगे, या फिर आगे अगर पॉइंट ऑफ इंडक्शन हमारा आता है उसकी कैटेगरी हमें चेक करनी है कितने ऑर्डर का है, तो फिर हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर जाएंगे, जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 मिसलेनियस का क्वेश्चन दे रखा है, वहां पर उसकी बात करेंगे। बहरहाल हमारे पास ये 2 टेस्ट हैं, इन 2 टेस्ट को ध्यान से देखिएगा, और इसी को टेस्ट को ध्यान रखकर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, आपकी बुक के क्वेश्चंस। एक बार फिर से देख लें हम कैसे करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हम चेक कैसे करेंगे कि किस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखता है, किस पर मिनिमम रखता है। मैक्सिमम ना तो हमने देख लिया है, हम एफ डैश एक्स को 0 को रखेंगे, वहां एक्स कुछ वैल्यूज आएंगे, उन वैल्यूज पर चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। अगर किसी पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, 0 से छोटी आती है, तो बोलेंगे एक्स इक्वल टू उस पॉइंट पर ए पॉइंट पर फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और एक्स इक्वल टू ए इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। और अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो लोकल मिनिमा। आपको ये ध्यान रखना है, अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन इसका मीनिंग समझें, मीनिंग क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, उल्टा क्यों हो रहा है। ध्यान से देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमें सारी बात क्लियर पता लगती है कि x इक्वल टू 1 पर हम देख रहे हैं, 1 पर तो स्लोप आपका कैसा है, 0 है। 1 से पहले कैसा है आपका स्लोप, dy पर dx की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, स्लोप आपका पॉजिटिव, और स्लोप आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखिए स्लोप आपका ऐसा है, स्लोप ये है, आपको दिखाई दे रहा है स्लोप जितना है, और जैसे हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहां पर स्लोप ये हो गया, स्लोप और कम हुआ, यहां आते हैं स्लोप और कम हुआ, 1 पर आते हैं स्लोप 0 हो गया। स्लोप लगातार कम होता चला जा रहा है और यहां आके 0 हो गया स्लोप आपका, और फिर आपका क्या होता है, ये स्लोप आपका फिर ये यहां से क्या हो रहा था, ये पॉजिटिव से 0 हुआ, 0 से नेगेटिव, ये लगातार स्लोप इसका कम होता चला गया, और उसके बाद में नेगेटिव 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 और नेगेटिव हो गया। तो मतलब स्लोप लगातार घटता जा रहा है। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब dy अपॉन dx, फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx, और वो dy अपॉन dx लगातार आपका क्या हो रहा है, कम 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 हो रहा है। कम होने का मतलब क्या हुआ, x के बढ़ने पर dy अपॉन dx की वैल्यू लगातार कम हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, dy अपॉन dx एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। हम अभी देखेंगे dy अपॉन dx डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे है, जो क्वेश्चंस आपके आएंगे। अगर ये फंक्शन है तो इसका dy अपॉन dx एक फंक्शन होगा, और वो कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और डिक्रीजिंग फंक्शन को डिक्रीजिंग बताते कैसे हैं, किसी फंक्शन को डिक्रीजिंग बताने का तरीका हमने इंक्रीजिंग में सीखा था। कोई फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा, जब उसका डेरिवेटिव नेगेटिव हो। मतलब हम बोल रहे हैं dy अपॉन dx लगातार कम होता चला जा रहा है, स्लोप लगातार कम हो रहा है। dy अपॉन dx कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और इस डिक्रीजिंग को डिक्रीजिंग कब बता पाएंगे, जब इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx का डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए। dy अपॉन dx का डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ जाता है हमारा, तो प्रूफ हो जाएगा कि dy अपॉन dx डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग तो है ही, और डिक्रीजिंग है तभी हमारा x इक्वल टू a पर मैक्सिमम वैल्यू रखता है। ये इसका रीजन है। अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो आपकी बुक का क्वेश्चन लेके चलते हैं, तब समझ में आएगी। देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा फाइंड द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू बतानी है। इसका ग्राफ तो हम जानते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बहुत आसानी से जानते हैं। ये तो क्या है, पैराबोला है। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा, इस तरह से ऊपर की तरफ बनेगा। एक्स इक्वल टू इसमें 0 रखते हैं तो 0 मिलेगा आपको, एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, और 2 रखते ही क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये किस तरह से बनता है आपका, ये बन गया आपका। ये तो आपका पैराबोला दे रखा है, और आपको ग्राफ देखते ही पता लग रहा है कि x इक्वल टू 0 पर इसकी मिनिमम वैल्यू मिलती है। x इक्वल टू 0 पर इसकी मिनिमम वैल्यू मिलती है, और मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी अप टू इन्फिनिटी जा रही है, नो मैक्सिमम वैल्यू। ये ग्राफ बना के पता लग रहा है। लेकिन अब जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट दे रखा है उससे हम सारा चेक करके देखेंगे, और सारे ग्राफ बना के देखेंगे, सारे के सारे इसके डेरिवेटिव के भी और सेकंड डेरिवेटिव के भी, तो अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को ध्यान करो, वहाँ क्या था।
अगर किसी पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आती है तो बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू किसी पॉइंट पर पॉजिटिव आती है तो बोलते हैं मिनिमा। हमें दिखाई दे x=0 पर हमारा क्या है, ये मिनिमम पॉइंट है, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। इनका मतलब होता क्या है ये देखें जरा। देखो अगर f' निकालें, f' कितना आएगा, ये 2x, और f" सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा तभी लगता है जब फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो, 2 बार तो कम से कम डिफरेंशिएट हो पाए, ये निकाल लिया। और फॉर टर्निंग पॉइंट अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो टर्निंग पॉइंट पर हमें मैक्सिमम या मिनिमम मिलता है, तो निकल रख गया अब ये कितना, f फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल। इससे क्या होगा, सारे टर्निंग पॉइंट आ जाएंगे यहाँ पर हमारा या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। चेक कर लेंगे कहाँ मैक्सिमम मिनिमम है। f' को आपने रख दिया 0 के इक्वल। f' है कितना आपका 2x, 2x = 0, तो x = केवल एक ही पॉइंट निकल के आया है 0, और आप देख रहे हैं केवल एक ही पॉइंट है जहां पर हमको मिनिमम मिलता है, ग्राफ से पता लग रहा है। x = 0 पर चेक करके देखें, एट x = 0 पर सेकंड डेरिवेटिव आपका ये था f' = 2, f' = 2 में आप रख गए हैं x के प्लेस पर 0 रखिए, वहां तो कहीं x है ही नहीं, तो कितना आ गया 2, और 2 कैसा है, पॉजिटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता था, x = 0 पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो x = 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। सेकंड डेरिवेटिव 0 आ गया तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बोलता है आपका कि x = 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और आप देख भी रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। लेकिन इनका मतलब समझें कि ये क्या आया और ये क्या आया। हमने बताया क्यों ऐसा आता है कि सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा, उल्टा सा लगता है, कुछ समझ में आता नहीं, समझते इसको। दो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, किसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, अरे फर्स्ट डेरिवेटिव को डिफरेंस किया होगा तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव कैसा होगा, इंक्रीजिंग। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है भी। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ये है dy/dx, f' 2x, इसका ग्राफ बना के देखें, f' = 2x, इसका अगर ग्राफ बनाएंगे इसी जगह, बहुत ही मुश्किल है, ये खुराफात कर रहे हैं हम, एक ही पर x और y एक्सिस पर हम y = fx का ग्राफ बना रहे हैं, dy/dx भी यहीं देख रहे हैं, केवल समझने के लिए स्टूडेंट्स, और सेकंड डेरिवेटिव यहीं बना के देख रहे हैं, तो इन्हीं एक्सिस पे x और y इन्हीं एक्सिस पे बना रहे हैं। देखो ये dy/dx = 2x, ये भी एक फंक्शन ही है, 2x है, y अगर dy/dx = 2x दे रखा है तो कैसे बनाएंगे, x = 0 रखने पर 0 मिलता है, x = 1 रखने पर 2 मिलेगा, 1 रखते ही हमें 2 मिलेगा, यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है आपको, और 2 रखते ही यहाँ पर 4 मिलेगा, ये पॉइंट मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आया, ये किसको शो कर रहा है, ये आपका है dy/dx = 2x। अगर y = x² था, y = ये x² है, तो dy/dx = 2x, और d²y/dx² = 2। इन सब के मतलब क्या है, इसका मतलब देखो इससे निकल के ये आया है, ये dy/2x आने का मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा कर्व है dy/dx का कर्व है, ये कैसा है, इंक्रीजिंग है। x के बढ़ने पर इसका स्लोप, x के बढ़ने पर हमारी हाइट बढ़ती चली आ रही है, x की वैल्यू -1 पर -1 है, 0 पर 0 हो गई, 1 पर होते बढ़ जाती है, 2 पर और बढ़ती है, मतलब dy/dx कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है क्यों, क्योंकि हमने अभी इसका ग्राफ देखा था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता क्या है, स्लोप आपका ऐसा है, x 0 से पहले आपका dy/dx कैसा है, 0 से पहले dy/dx आपका स्लोप आपका कैसा है, ये एंगल कितना है, मोर देन 90, तो स्लोप आपका नेगेटिव है। 0 पर dy/dx के पहले 0 के इधर आते हैं तो स्लोप कैसा है, स्लोप आपका है आपका यहाँ पर dy/dx कितना है, पॉजिटिव। तो स्लोप कैसा है आपका, पहले 0 होने से पहले नेगेटिव था, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, तो मतलब स्लोप कैसा है इसका, dy/dx कैसा है इसका, लगातार बढ़ रहा है, तो dy/dx कैसा है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और हम देख रहे हैं dy/dx = 2x लिखा हुआ है, वो कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। x की वैल्यू बढ़ने पर हाइट बढ़ती है, और x = 0 पर भी हमारा कैसा है, उस पॉइंट पर भी इंक्रीजिंग है, और अगर dy/dx इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग को इंक्रीजिंग कब कहते हैं, जब उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए, तो dy/dx का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, ये एक लाइन आ गई, ये एक लाइन है, ये आपका है dy/dx, d²y/dx² = 2, ये निकल के आया, ये 2 निकल के आया है x एक्सिस के ऊपर आने का मतलब पॉजिटिव आ गया है।
अगर नेगेटिव होता तो नीचे निकल के आता। तो ग्राफ से आपको बिल्कुल साफ पता लगता रहेगा, जब भी सेकंड डेरिवेटिव ऊपर बनेगा तो वहां पर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव है और पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। इस बात को समझिए कि यहां पर dy/dx कैसा था, इंक्रीजिंग फंक्शन था, ये इंक्रीजिंग फंक्शन था। जब भी सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, कब आएगा नेगेटिव, जब dy/dx डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और डिक्रीजिंग होगा तो आप यहां पर देखेंगे कि वो पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू रख रहा होगा। देखते हैं इस चीज को, हम थोड़ा चेंज करके देखते हैं इसी को। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट देखें, आपकी स्क्रीन पर है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट करने से पहले हमने उसी क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ मिनिमा की बात हो रही थी, अब हमें मैक्सिमा चाहिए। मैक्सिमा कब होता है, जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो। इसी को देखते हैं। हमने क्वेश्चंस को खुद चेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर था तो क्या कर दिया, -x²। कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला, +1 भी कर दिया, मतलब x=0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो देखें जरा, पहले इसी को देखें, dy/dx निकाल गए -2x, और d²y/dx² कितना आ गया, ये -2। अब दो इसको बना के देखें इस ग्राफ को, तो आपको बिल्कुल सारी पिक्चर क्लियर निकल जाएगी। ग्राफ से समझ में आ जाएगा कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो जिस पॉइंट पर नेगेटिव होता है तो उस पॉइंट पर हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्यों होता है, ग्राफ से पता लगेगा। इसका ग्राफ बनाए, x=0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, 0 रखते y की वैल्यू 1 पॉइंट ये आ गया। x=1 रखेंगे, 0 रखा तो 1 आ गया, 1 रखा तो आपका 0 आ गया, और ये -1 रखे 0 आ गया। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे। ये बन गया पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला इसका ग्राफ। और अब आप देखिए कि आपको साफ पता लग रहा है कि ये x=0 पर इसकी हाइट कितनी है, ये 1 हाइट है, और यही मैक्सिमम हाइट है इसकी। बाकी और पॉइंट पर इसकी वैल्यूज कम आती हैं, इसकी हाइट कम है, तो केवल एक ही पॉइंट है, x=0 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इस पर x=0 पर हमारा डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। अब देखिए क्यों आना चाहिए, उसकी बात समझ ले रहा। x=0 पर अगर 0 से इधर देखेंगे तो टेंजेंट, यहाँ पर अगर हम डेरिवेटिव देखें, ये क्या है, डेरिवेटिव को शो करता है टेंजेंट्स। ये टेंजेंट का स्लोप, इसका टेंजेंट ये है इस तरह से, ये देखें जरा यहाँ पर ये। तो अब ध्यान से देखो, x=0 से पहले टेंजेंट का स्लोप कैसा है आपका, ये रहा। टेंजेंट का स्लोप क्या है, पॉजिटिव, ये। लेकिन पॉजिटिव तो यहाँ पर है, यहाँ जाके टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाता है, यहाँ जाके टेंजेंट dy/dx 0 हो जाता है x=0 पर, और उसके बाद में स्लोप इसका लगातार घटता चला जा रहा है। अब देखें ये हो क्या रहा है, स्लोप क्या हो रहा है यहाँ पर, ये स्लोप आपका ये पॉजिटिव था, फिर पॉजिटिव होने के बाद में फिर ये स्लोप और कम हुआ। देखो ये स्लोप आप देख रहे हैं, ये स्लोप क्या है, ये ज़्यादा है, ये और ज़्यादा हो गया। अगर ऐसा हुआ तो स्लोप कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, और ये 0 हो गया स्लोप। ठीक है, तो यही कहानी यहाँ हो रही है। यहाँ पर स्लोप कैसा है, बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर स्लोप और कम हुआ, यहाँ पर स्लोप और कम हुआ, यहाँ पर स्लोप 0 हो गया, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव हो गया, यहाँ पर स्लोप और नेगेटिव हो गया, यहाँ पर स्लोप और नेगेटिव हो गया। कहने का मतलब क्या है, स्लोप लगातार कम होता जा रहा है, स्लोप लगातार x के बढ़ने पर डिक्रीज हो रहा है। स्लोप का मतलब क्या है, अरे dy/dx, dy/dx यहाँ पर 0 से बड़ा है, यहाँ 0 है, और यहाँ पर dy/dx की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, dy/dx नेगेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव से पता लगता है स्लोप हमारा क्या है, dy/dx का साइन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो x=0 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव बताता है आपको। और dy/dx का साइन अगर चेंज ना हो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब सेकंड डेरिवेटिव में हम क्या बोल रहे हैं कि dy/dx का मतलब क्या होता है, इसका स्लोप, और स्लोप लगातार इसका क्या हो रहा है, लगातार पहले स्लोप ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर 0 हुआ, फिर स्लोप कम हुआ और कम हुआ, मतलब स्लोप लगातार कम हो रहा है। स्लोप जो है dy/dx जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब dy/dx एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। dy/dx डिक्रीजिंग फंक्शन है, बना लें dy/dx डिक्रीजिंग फंक्शन। dy/dx कितना आ रहा है, -2x, x=0 रखने पर 0, x=1 रखने पर -2, यहाँ पर वैल्यू मिलती है -2, x=2 रखने पर -4, यहाँ एक वैल्यू मिलती है। तो ये कैसा मिला, अब आप देख रहे हैं ये जो हमने रेड कलर से बनाया है ये किसको शो कर रहा है, dy/dx = -2x। और आप देख रहे हैं इसका ग्राफ कैसा बनना है, इसका ग्राफ x के बढ़ने पर घटता है, कम होता है। x की वैल्यू 0 पर 0 है, 1 पर और कम हो गया, 2 पर और कम हो गया, 3 पर और कम हो गया, मतलब 0 पर तो ये डिक्रीजिंग है। और अगर ये dy/dx 0 पर डिक्रीजिंग है, dy/0 पर डिक्रीजिंग है, अरे dy/dx को मारो गोली, कोई भी फंक्शन अगर 0 पॉइंट पर डिक्रीजिंग है तो हम कैसे शो करते हैं उस बात को कि उसका डेरिवेटिव
नेगेटिव होना चाहिए। तो dy अपॉन dx का डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। तो dy अपॉन dx का डेरिवेटिव कितना है? इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। स्टूडेंट ये कहानी थी। और नेगेटिव है तो क्या आएगा? इस पॉइंट पर नेगेटिव आएगा, इस पॉइंट पर नेगेटिव मान मतलब एक्स एक्सिस के नीचे आएगा। तो हम देख भी रहे हैं एक्स के नीचे ही आता है। ये तो -2, ये आपका है सेकंड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू -2। ये बहुत ही बवाल कर दिया हमने। एक्स वाई में था और वहीं पर हमने डी वाई पर दिखा दिया। ये रिस्क है। वाई स्क्वायर एफ एक्स दिखा दिया, डी वाई डी एक्स दिखा दिया, लेकिन समझ में आती है बात कि इनके डेरिवेटिव के ग्राफ बनते कैसे हैं, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव बनता कैसे, हो क्या रहा है, समझ में आती है कि हमारे ये किस तरह से हमारा सेकंड डेरिवेटिव जब नेगेटिव आ जाता है किसी पॉइंट पर, तो वहाँ पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। देखें जरा क्या करने का तरीका आप जानते हैं। क्या करते थे? टर्निंग पॉइंट के लिए टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट के लिए करते क्या आप? ये पुट फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल हो जाते हैं। डी वाई पॉइंट 0 रखा तो क्या आ गया? ये -2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। अब एट x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे हम सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? वो तो पहले से नेगेटिव है, नहीं तो x यहाँ कुछ होता रख देते हम। ये अगले क्वेश्चन में हमें मौका मिलेगा x प्लस कुछ रखने का और फिर पता लगेगा कि पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव आ रहा है, 0 छोटा। तो इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू 0 क्या है? x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? हमें 0 पर मिलती है तो f0 की वैल्यू कितनी है? रख दो आपको ये f0 कितना हो जाएगा आपका? ये y इक्वल टू, इसमें रख गए हम ये 0 + 1 इक्वल टू 1। आप देख रहे हैं x इक्वल टू 0 पर हाइट क्या है? यही आपकी क्या है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। 1 इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। और बाकी हम देख रहे हैं। और हम इस फंक्शन तो मज़ेदार था कि इसमें केवल एक ही वैल्यू आ रही थी। अब हम ऐसे फंक्शन लेते हैं यहाँ पर कई हमें लोकल मैक्सिमम और कई लोकल मिनिमम मिलेंगे। आपको कुछ अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखें जरा उसे। देखें क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, क्यूबिक दे रखा है। क्यूबिक फंक्शन है x³ - 3x, वही लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम बताना है। तो पहले देखें इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं कैसा आएगा ये। अगर इसको 0 रख दें तो इसके जीरोज निकालें, इसके रूट्स निकालें, इसका मतलब भी समझ जाएं। रूट्स का मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट करता है ये, क्योंकि इक्वल 0 रख के रखते हैं। वाई इक्वल टू 0 मीन्स एक्स एक्सिस को कहाँ कट करता है? तो एक तो एक्स इक्वल टू 0, एक तो यहाँ कट करता है, यहाँ से जाएगा। और ये आ गया x² - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +- √3 1.732। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब देखें x की वैल्यू कोई बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये लगातार बढ़ता चला जाता है, तो मतलब ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है आपका ये ग्राफ इसका। और ये x इक्वल टू अगर इसमें 1 रख के देंगे तो 1 - 2 1 पर आता है, -2 1 पर आता है, -2 यहाँ पर आता है। और अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें अगर यहाँ पर हम f' इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 3x² - 3। और जब f' को 0 के इक्वल रखेंगे, f" भी निकाल जाएं 6x, और f' को 0 के रखेंगे किसके लिए? टर्निंग पॉइंट्स के लिए, जहाँ पर मैक्सिमम हो सकता है। फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही। तो f' इक्वल टू 0, तो 3x² - 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? +-1। तो x इक्वल टू +1 और -1 पर, अच्छा डेरिवेटिव वाला ग्राफ यहाँ से जाएगा। 1 पर आता है इतना, इस पर आता है इतना, तो ये 0 से भी जाता है, तो ये कर्व कुछ इस तरह से जाएगा, ये ऐसे करके ऐसे, और ये इसका कर्व ग्राफ बन गया इसका। f(x) इक्वल टू x³ - 3x का ग्राफ ये बन गया। और आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू -1 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है और x इक्वल टू 1 पर मिनिमम वैल्यू मिलती है। x इक्वल टू 1 लोकल मिनिमा और -1 लोकल मैक्सिमा। और ये हमें निकालना है। ग्राफ्स हम देख ही रहे हैं, लेकिन उसका मीनिंग भी समझेंगे। dy/dx का मतलब यहाँ पर क्या है, सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है क्या। तो देखिए 2 पॉइंट निकल गए हैं, दोनों पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बताता है? अगर किसी पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा। चेक कीजिए कि एट x इक्वल टू 1 पर सेकंड डेरिवेटिव f'1 की वैल्यू, f'1 कितना है? 6x, 6 × 1 6, 6 × 1 x इक्वल टू 1 पर 6 आता है, तो 1 पर 6 ये रहा।
और ये कैसा है, ये आपका 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मीन्स पॉजिटिव है। सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो x इक्वल टू 1 इज कॉल्ड लोकल मिनिमा, x इक्वल टू 1 इज लोकल मिनिमा, x इक्वल टू 1 पर हमें क्या मिलता है, लोकल मिनिमम। और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है, लोकल मिनिमम वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, F1 रख दीजिए यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, ये 1 रखते ही आपका आता है -2 और 1 रख रहे हैं तो -2, तो -2 ये जो हाइट है आपकी इतनी, ये जो हाइट है ये क्या है, -2 है। ये क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू यहाँ पर इतनी है। लोकल मिनिमम वैल्यू तो ये है, आप देखेंगे ये और भी नीचे जा रहा है लेकिन ये ज़्यादा चला जाता है अप टू इन्फिनिटी तक, तो ये केवल लोकल मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी है, -2। और ये किस पर आता है, ये 1 पर आपको मिलता है। अब देखें जरा इस पर दूसरे वाले पॉइंट पर, x इक्वल टू -1 पर f डबल डैश -1 की वैल्यू 6 इंटू -1 -6, -6 क्या है, लेस देन 0, नेगेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्स वैल्यू ऑफ f क्या आएगी आपकी, f-1 रख जाओ इसमें, -1 यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, -1 और 1 -2 तो आ गया 2। तो -1 पर वैल्यू ये कितनी आती है, हाइट आपकी कितनी आती है, 2 आती है आपकी हाइट, ये 2 वैल्यू मिल रही है आपको। ये आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, 2। ये वैल्यू मिली। क्वेश्चन तो आपको ऐसे करना है। अब इसको समझिए, इसका मतलब क्या है। अब देखिए मिनिमम और मैक्सिमम, -1 पर मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। -1 पर फिर से ध्यान से देखेंगे, -1 से इधर देखेंगे तो आपके टेंजेंट ऐसे बनेगी, इस पर टेंजेंट ये हो गई, इस पर टेंजेंट ऐसे हो गई। तो टेंजेंट का मतलब होता क्या है, dy/dx। और स्लोप कैसा है आपका, ये स्लोप पॉजिटिव, फिर स्लोप और कम हुआ, स्लोप 0 हो गया, स्लोप और नेगेटिव हो गया। तो स्लोप कैसा है आपका, यहाँ पर स्लोप का साइन देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव से पता लगता है कि स्लोप यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो लोकल मैक्सिमा। और अब हमारे सेकेंडरी टेस्ट में क्या पता लगता है कि स्लोप आपका लगातार कम हो रहा है। स्लोप का मतलब dy/dx लगातार कम हो रहा है। dy/dx इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, और dy/dx अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उस डिक्रीजिंग को डिक्रीजिंग कब बोलते हैं, जब उसका डेरिवेटिव dy/dx का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव क्या हो, सेकंड डेरिवेटिव आपका उस पॉइंट पर, सेकंड डेरिवेटिव हमारे इस पॉइंट पर कैसा हो, ये हमारा था मैक्सिमा की बात यहाँ हो रही थी, सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव यहाँ हो तो निकल के आता है। देखिए हम सेकंड डेरिवेटिव को देख ले रहे हैं, अब बना के देखें, इसको 0 रख दें, x को 0 तो क्या आएगा आपका 1 यहाँ से जाता है ये और यहाँ से जाता है, और x इक्वल टू 0 रख देंगे तो आएगा -3 में यहाँ से जाता है। तो इसका ये ग्राफ जो बनेगा, इस ग्राफ को हम किससे बना रहे हैं, पहले हमने बनाया था रेड कलर से, रेड से बनाते हैं। ये बनाया आपने इस तरह से। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका क्या है, ये dy/dx f-x की वैल्यू कितनी है, 3x² -3, ये बन गया ये पैराबोला। आप देखें 1 के इधर और 1 के इधर, 1 पर हमारा कर्व कैसा है, ये 1 पर कर्व आपका लगातार 1 पर देख रहे हैं हम, ये यहाँ पर कैसा है, डिक्रीजिंग है, और यहाँ आने के बाद में फिर अब ये और -1 पर डिक्रीजिंग है, तो -1 पर डिक्रीजिंग है तो -1 पर इसका dy/dx का डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है। और 1 पर देखें, 1 पर हमारा कर्व कैसा है, देखो dy/dx आपका ये है, f-x कितना है, 3x² -3, और 1 पर हम देख रहे हैं, इस 1 पर हमारा इस पॉइंट पर भी ये फंक्शन f-x 3x² -3 कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा आपका, पॉजिटिव। f-x का डेरिवेटिव क्या होगा, f-x पॉजिटिव, f-x यहाँ पॉजिटिव, ये निकल के यहाँ आया था पॉजिटिव, निकल के भी आता है आपका पॉजिटिव। और हम दिखा भी दें, देखो इसको दिखा दें फटाफट, f-x = 6x को, इसको दिखाएं x = 0 पर 0, यहाँ पर आपको मिलता है ये इस तरह से। ये जो ग्राफ बना है आपका ये, अब आप देखिए यहाँ पर जरा, x = -1 पर, x = -1 पर आपको वैल्यू कौन सी मिलती है, -6, x = 1 पर वैल्यू मिलती है आपकी +6,
सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर आ रही है और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारी -1 पर नेगेटिव यहाँ आ रही है। तो इसका मतलब क्या, -1 पर हमें क्या मिलता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। 1 पर हमें सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, ऊपर मिलती है। ये कर्व देखो हमारा कैसा है, ये पहले हमारा कर्व था या तो पॉजिटिव ऊपर आ रहा था या नीचे आ रहा था, लेकिन हम बात करें एक ही पॉइंट था, अब 2 पॉइंट हैं। इन पॉइंट पर हमारा ये पॉजिटिव है, जहाँ पॉजिटिव है तो मिनिमा, जहाँ नेगेटिव है तो वहाँ पर मैक्सिमा। ये बात थी। अगर ये बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये आपके दिमाग के लिए था। सीबीएसई आपसे कभी ऐसा नहीं पूछने वाली है। सीबीएसई तो आपसे ये पूछेगी बस फटाफट ऐसे करते चले आइए, देखो फटाफट क्वेश्चन से ऐसे करते हैं, केवल इतना काम करना है। अगर आपकी ये समझ में कुछ नहीं आ रहा तो छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है इसको समझने की। आप सीधा ये बात ध्यान रखें कि आपको फंक्शन दे रखा होगा, उसके स्टेप देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 को रखना है, वहाँ कुछ x की वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज पर चेक करना है सेकंड डेरिवेटिव को। सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया तो बोल देना है मिनिमा, नेगेटिव आ जाए तो बोल देना है मैक्सिमा। देखें स्टूडेंट, अब देखें एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6। प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है और हमें बताना है कि किस पॉइंट पर फंक्शन इस फंक्शन पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मतलब आपको प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा किस पॉइंट पर और कितना मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा ये बताना है। और एक क्वेश्चन दे रखा है आपको ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा का 03। और उसी को उसके बाद में आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और बताइएगा कि किस पॉइंट पर आपको लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू मिलती हैं या नहीं मिलती, और किस पॉइंट पर आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा है। इसमें ग्राफ से आपको पता लग रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तब भी जो मैक्सिमम होने की शर्त है वो पूरी होनी चाहिए कि उस पॉइंट पर सबसे बड़ी वैल्यू मिली हो लोकली। अब यहाँ देखें जरा, हमें बताना है कि ये फंक्शन हमको मैक्सिमम प्रॉफिट कब देगा, कितना देगा और किस पॉइंट पर देगा। तो P' निकाल जाए, ये हो गया 0। हाँ, क्वेश्चन एनसीईआरटी में गलत दे रखा है, माइनस या प्लस होना चाहिए था, तो हमने प्लस कर लिया है। किसी बुक में 24 भी दे रखा है, अलग अलग बुक में अलग अलग है, मेरी बुक में इतना दे रखा है। तो 72 माइनस ये आ गया 36x और P"x इसका हो जाएगा माइनस का 36। तो प्रॉफिट फंक्शन है, प्रॉफिट ही देगा ये आपको, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव तो नेगेटिव आ चुका है। अब किस पॉइंट पे देगा, अब रख जाओ, उसके लिए करते क्या आप, ये पुट P' मैक्सिमम के लिए हम रख जाते हैं P' 0, तो आ गया 72 माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 पर आप चेक करके देखिए, एट x इक्वल टू 2 पर सेकंड डेरिवेटिव P"x की वैल्यू कितनी है, ये रही। ये तो पहले से ही इस पर 2 रख गए, ये माइनस का 36 है, नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमा। तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है x इक्वल टू 2 पर। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट है कहाँ पर, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिलेगा किस पर, एट x इक्वल टू 2 पर। x इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा कितना, x इक्वल टू 2 को रख के देख लो यहाँ पर। मैक्स प्रॉफिट आपका कितना होगा, आपका ये P2 रख जाओ यहाँ पर, ये 41 प्लस 72 इंटू 2 माइनस 18 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 41 प्लस 144 माइनस कितना हुआ 2 स्क्वायर 4 36 और 72, तो 72 प्लस 41, 72 प्लस 41, 72 इन दोनों को सॉल्व किया, 72 प्लस 41 2 और 1 3, 7 और 4 113, तो 113 आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। और किस पर, x इक्वल टू 2 पर। जो भी आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर 2 आइटम आप सेल करते हैं तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है। अब क्वेश्चन की ज़्यादा डिटेल हमारे पास में नहीं है, या आप क्वेश्चन ऐसे करना है। अब क्वेश्चन आते हैं ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको एक क्लोज इंटरवल दे रखा, क्लोज इंटरवल अगर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, आपको f"x निकालने की ज़रूरत नहीं है। f"x से सारे टर्निंग पॉइंट पता लग जाते हैं, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम जितने टर्निंग पॉइंट आएंगे इंक्लूडिंग एंड पॉइंट, उन सब पर फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखें। जहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू आती है वो ग्लोबल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। जिस पॉइंट पर सबसे लोएस्ट वैल्यू आती है वो आपकी लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, ग्लोबल मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। तो इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की कोई जरूरत पड़ती नहीं है, हमें केवल फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। तो f(x) दे रखा है, f'(x) कितना हो जाएगा आपका, ये 3 4 12x³ माइनस 24x स्क्वायर और प्लस का हो गया 24x, 8 3 24, 12 2 24 और माइनस का 48,
25 का 0 हो गया। एफ डबल डैश एक्स की जरूरत नहीं है हमें, क्या कर जाओ, पुट एफ डैश एक्स को आप 0 के इक्वल रख गए, 0 रखिए तो 12x³ माइनस 24x² प्लस का 24x माइनस का 48 इसको 0। आप देख रहे हैं 24, 48, 12 से आप इसमें कॉमन ले सकते हैं आप ये, या 12 से सारे को डिवाइड करके 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ये x³ और यहाँ पर आएगा -4 इसको 0। 12 से हमने डिवाइड कर दिया पूरी को। अब इसको हमें दिखाना है कि टर्निंग पॉइंट निकालने हैं, उन टर्निंग पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और एंड पॉइंट 0,3 पर, 0,3 के बीच में जितने पॉइंट्स आएंगे उनको कंसिडर करना है, 0,3 के बाहर आते हैं उनको छोड़ देना है। तो अब इसको हमें अब देखना है कि 0 कब होता है, तो ध्यान से देखें, यहाँ से फैक्टर्स कर गए इसके, x² कॉमन आएगा तो ये बचा x-2 प्लस 2x-2 इक्वल टू 0, तो x-2 और x² प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x² प्लस 2 ये तो 0 होता ही नहीं कभी भी, ये तो x की किसी रियल वैल्यू के लिए 0 नहीं होता, तो फिर 0 क्या है, x-2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू केवल 2 आया है और 2 आपका 0 और 3 के बीच में है, 2 आपका 0 और 3 के बीच में है, एक टर्निंग पॉइंट आपको मिल गया है। तो टोटल 3 पॉइंट्स हैं, 2 एंड पॉइंट 0 और 3 और एक टर्निंग पॉइंट 2। इन तीनों पॉइंट्स पर फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू निकालिएगा और जहाँ पर मैक्सिमम आती है ग्लोबल मैक्सिमा, जहाँ मिनिमम आती है ग्लोबल मिनिमा, तो आपके पास 3 पॉइंट हैं, 3 क्रिटिकल पॉइंट हैं। तो अब निकाल लीजिए हमारे पास पॉइंट कौन से, 0 पर, तो आप निकालिए F0, F2 और F3, ये 3 वैल्यू निकालिए। F0 निकालिए, हम 0 पर निकाल रहे हैं, 3 पर निकाल रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट्स का भी ध्यान रखेंगे, अगली बार में आएगा क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये सब क्या बवाल हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स। देखिए यहाँ पर 0, 0, 0 और 0 कितना आ गया आपका, ये तो 25 आ गया। F2 2 रखिए, 2 रखेंगे तो ये 3, 2 का 2 टू द पावर 4, 16 इंटू 3 48, 2 क्यूब 8, 8 इंटू 8 64 प्लस 2 यहाँ रख रहे हैं 2 स्क्वायर 4, 48 और 2 यहाँ रखा तो कितना हो गया, माइनस का 96 प्लस का 25। इसको सॉल्व कर जाइए, 2 पर वैल्यू सॉल्व करो इसको, 64 है, 48 48 48 आपका कितना हो गया, ये 96, ये तो कैंसिल हो गया आपका ये, और 64 और 25 तो कितना हो जाए, 14 माइनस 5 9 और यहाँ रह गया आपका 4 और 2, यहाँ रह गया 5 और 2 3, माइनस का 39, एक वैल्यू आ गई। F3 पे निकालिए, हम क्यों निकाल रहे हैं, जो हमारे एंड पॉइंट है 0 और 2, जब भी क्लोज इंटरवल दे रखा होगा तो एंड पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है और टर्निंग पॉइंट जो भी निकल के आएगा 1 2 जितने भी आएंगे उन पर निकालनी है। उन सारी वैल्यूज़ पर आपको निकालने के बाद में चेक करना है कि ये जितने भी पॉइंट वैल्यूज आएंगी उन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू को बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो F3 इक्वल टू यहाँ से निकल के आया कितना, रखिए यहाँ पर 16 आ गया। तो 3 वैल्यू निकल के आती हैं, दिस वन और आप देख रहे हैं इन सारी वैल्यूज़ में -39 सबसे छोटी वैल्यू है और 25 सबसे बड़ी वैल्यू है। 25 क्या है आपका, 25 इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 25 एंड -39 इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और किस पे मिलती है आपको, 2 पर और 0 पर मिलती है मैक्सिमम वैल्यू। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, इसके आंसर देने हैं, कमेंट्स में आंसर दीजिएगा, नहीं तो इसको डिस्कस करेंगे अगली क्लास में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और 6 मार्क्स के जो वर्ड प्रॉब्लम आती हैं उसको करेंगे। उनको करने का हमने देखा है स्टूडेंट बहुत गड़बड़ करते हैं, वो स्टेप समझ ही नहीं पाते हैं। हमने एक अलग एल्गोरिथम निकाला है, 8 पॉइंट स्केल पर हम क्वेश्चन करते हैं। 8 पॉइंट का एक स्टेप्स है, उन्हीं को आपको करना है। क्वेश्चन से आपके कैसे भी टेढ़े मेढ़े दे रखे हों, पेज नंबर 233 पर 6 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं और उन क्वेश्चन करने का केवल वही तरीका है, हम इस एक 8 पॉइंट स्टेप करते चले आएंगे
और उसके बाद में क्वेश्चन को सारे होते चले आएंगे। बहुत ही मज़ा आएगा आप क्वेश्चन को। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पर स्टूडेंट बहुत गड़बड़ करते हैं, लेकिन जब आप अगली क्लास को देखेंगे तो 6 मार्क्स आपके मौजूद होंगे और 6 मार्क्स यहाँ से क्वेश्चन श्योर आएगा ही आएगा। जो क्वेश्चन हम कर रहे थे ये समझने के लिए था, इनमें क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं, लेकिन जो अब हम करने वाले हैं वहाँ से 6 मार्क्स का आएगा। और पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।